गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग लेक्चर नंबर 1। ओके, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आज लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ओके, प्लानिंग क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या होते हैं वो देखते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसका। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हैज़ टू मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में आपको ये बात कही है और आज फिर से एक बार देख रहे हैं हम यहाँ पे कि बिजनेस एक इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक नहीं, मीन्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कि इसका मेन मोटिव क्या होता है तो प्रॉफिट अर्न करना। कंपनी और बिजनेस एक बार प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसके एम्प्लॉयज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर फोकस करती है। लेकिन उसका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। और वो किस तरह की एक्टिविटी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू कलेक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड well in advance and considered matters like who will do what type of work, how, when and to what extent। ओके, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज हम स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वेरियस फील्ड्स से रिलेटेड, उसको हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये एनालाइज करते हैं कि इस काम को कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा और कैसे करेगा। ये सारी चीज़ें जो भी जितने क्वेश्चंस अराइज होने वाले होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उसको हम पहले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कलेक्ट करते हैं। दस प्लानिंग इज फोरकास्टिंग द फ्यूचर इन प्रेजेंट। इसलिए एक जो कहते हैं ना, फोरकास्टिंग का मीनिंग होता है पहले से अनुमान लगाना, पहले से अजम्पशन करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अजम्पशन हम क्या कब करते हैं, प्रेजेंट में रह के करते हैं, लेकिन करते किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये फ्यूचर फोरकास्टिंग होता है। उसके बाद दिया है मीनिंग। मीनिंग में दिया है टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। प्लानिंग का जो टास्क है वो क्या करता है तो वो वेरियस अल्टरनेटिव में से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स को चूज़ करता है, उसको सेलेक्ट करता है। ये किसने कहा है ऐसा तो अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स। जो बिल गेट्स आपको पता है कौन है और वो किस तरह से सक्सेसफुल है अपने बिजनेस में, ये सभी चीज़ें हम जानते हैं, इसलिए इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं। तो आपको पता रहना चाहिए कि बिल गेट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या है। तो ये प्लानिंग एक टास्क है जो सिलेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल। एक इंटेलेक्चुअल और एक मेंटल प्रोसेस है जो किस लिए किया जाता है तो जो हमारे बिजनेस का जो गोल जो हम सेट करे होते हैं उसको अचीव करने के लिए एक हम पर्टिकुलर कोशिश करते हैं। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल प्रोसेस। एक बात और याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पहले याद आए उसको आप लिख सकते हो। ये प्रोसेस की तरह नहीं होता कि आपको इसको सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है, इसमें हम इसके ऑर्डर ऊपर नीचे हो तो चलता है। तो फर्स्ट है इसमें यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी फील्ड लाइक बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन और अ सोशल फील्ड। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक फील्ड में देखने को मिलता है, फिर वो हमारे बिजनेस का फील्ड हो या फिर एक सोशल फील्ड हो। इसके सारे जितने भी कैटेगरी है हमारे समाज में, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोशल, ये सारे जगहों पे हम प्लानिंग देखते ही देखते हैं। वो एक हमारी छोटी सी फैमिली क्यों ना हो, वहाँ पे भी विदाउट प्लानिंग अगर हम काम करते हैं तो वो क्या होता है, अनसक्सेसफुल होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि चीज़ें जो है वो सीक्वेंस में प्रॉपर ढंग से कंप्लीट हो तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड है प्राइमरी फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि मैनेजमेंट के बाद अगर किसी टॉपिक की स्टार्टिंग होती है बिजनेस के अंदर तो वो होता है प्लानिंग। इसलिए प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। विदाउट प्लानिंग हम जो मैनेजमेंट के अदर ऑब्जेक्टिव्स है उस पर जा नहीं सकते, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, जितने भी अदर पॉइंट्स है उस पर आप विदाउट प्लानिंग वहाँ पे जा ही नहीं सकते। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए ये क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है।
थर्ड पॉइंट है मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस बिकॉज इन प्लानिंग डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिव अजम्पशन। ये मेंटल प्रोसेस है, मीन्स कि पूरी तरह से अगर किसी के ऊपर डिपेंड करता है तो हमारे थिंकिंग जो हमारी कैपेसिटी है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक सोच सकते हो, कितना ज़्यादा चीज़ों को अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि एक कैलकुलेटिव अजम्पशन है। वेरियस फील्ड में हम इसके लिए अजम्पशन क्रिएट करते हैं कि हमें प्लानिंग में किस तरह से काम करना है। तो ये एक क्या है, मेंटल प्रोसेस है, जहाँ पे पूरी की पूरी आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है और आप कर सकते हो। फोर्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग इज कंटेन वेरियस कैलकुलेशन एंड अजम्पशन। क्योंकि प्लानिंग एक अजम्पशन है, अनुमान है, आप सिर्फ एक चीज़ें अज्यूम करते हो, क्योंकि फ्यूचर ना मैंने देखा है ना आप लोगों ने देखा है, तो फ्यूचर में किस तरह की एक्टिविटी होने वाली है या किस तरह का सिचुएशन अराइज होगा, क्या चेंजेस होंगे, ये हमें पता नहीं होता। तो हम सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं आज बैठ के कि किस तरह के काम वहाँ होने वाले हैं। और ये पूरी तरह से आपकी जो कैलकुलेशन, आपने कितनी चीज़ों को कैलकुलेट किया है, सिचुएशन को किस तरह से लिया है आपने ध्यान में, ये चीज़ों के डिपेंड करता है। तो इसके लिए प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि सपोज कि आपकी अजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर फ्यूचर नहीं हुआ तो हम उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं और किस तरह से प्रेजेंट में अपने प्लानिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, कभी भी रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें आसानी से चेंज किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रिसाइज, जिसको आप ट्रू और रियल वैल्यू भी कह सकते हो। प्लानिंग इज अ प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। ये प्रेजेंट में किया जाने वाला है, लेकिन हम करते किसके लिए, फ्यूचर के लिए। द मैटर्स कंसिडर्ड फॉर प्लानिंग आर टू बी स्टडीड एग्जैक्टली। और इसमें जो मैटर्स कंसिडर्ड करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं एग्जैक्टली, किस तरह के ओपिनियन बाहर आ रहा है, किस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है, ये आप प्रिसाइज वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो प्लानिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसको हमने देखा नहीं है, तो ये पूरी तरह से फोरकास्टिंग इसमें ज़रूरी होता है, नीडफुल होती है कि आप पूर्वानुमान किस तरह से लगा सकते हो। फोरकास्टिंग इज डन बाय कंसीडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज वाइल टेकिंग अ प्लान फॉर द बिजनेस। फोरकास्टिंग, जब भी आप फोरकास्टिंग करते हो तो हम फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को ध्यान में लेते हैं, कंसीडर करते हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। सिर्फ हम आज को ध्यान में रख के ये सोच सकते हैं कि फ्यूचर में शायद ऐसा होगा, पर एग्जैक्ट वैसा होगा ये हम कह नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे फोरकास्टिंग एसेंशियल है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर का पॉइंट है लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। कभी भी प्लानिंग किसी एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका इतना सारा जो मेहनत आपने प्लानिंग के ऊपर करी है वो सक्सेसफुल हो, तो इसके लिए आपको अल्टरनेटिव के एक लिस्ट प्रिपेयर करने रहेंगे कि सपोज ऑप्शन ये अगर वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसके सामने आप ऑप्शन बी अप्लाई कर पाओ। प्लानिंग इन एनी फील्ड इंक्लूड वेरियस प्लान एंड अल्टरनेटिव। आपके पास ढेर सारे प्लान एंड ढेर सारे अल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि अगर मान लो कि फर्स्ट काम नहीं कर रहा है तो हम सेकेंड के ऊपर वर्क कर पाए। 8 नंबर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड पेरिनियल प्रोसेस। आपको पता है कि प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट हुआ तो हम इजीली उसको फिनिश कर देते हैं, बीच में से डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। सपोज कि आपने प्लानिंग स्टार्ट की और आपका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो आपने गोल अचीव भी कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम या बिजनेस में काम नहीं करने वाले हो। तो आप नेक्स्ट आप अल्टरनेटिव सेट करते हो तो सिंपल सी यहाँ पे बात आती है कि आपको प्लानिंग की ज़रूरत फिर से पड़ेगी। तो यहाँ पे यानी प्लानिंग हर एक स्टेप पे आपको ज़रूरी पड़ने वाली, इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग इज मेड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। प्लानिंग हम जब भी करते हैं तो हमारे माइंड में एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड करते हो कि मुझे बिजनेस में ये चीज़ें अचीव करनी है, ये गोल मैंने सेट किया है, इसको मुझे अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग डिसाइड करते हैं। मैनेजमेंट डिसाइड फ्यूचर टारगेट एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। और मैनेजमेंट और जो प्लानिंग है वो हमारी हेल्प करता है एक टारगेट सेट करने में
किसके अकॉर्डिंग? तो प्री डिटरमाइन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस, उसी के अकॉर्डिंग। जब तक हमें यही नहीं पता है कि हमें आने वाले टाइम में क्या करना है, तब तक हम प्लानिंग कितनी भी अच्छी कर ले उसका क्या मीनिंग है, जब हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। तो सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करना रहेगा। एंड 10 नंबर है रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास डिसीजन पावर होनी चाहिए, आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डिसीजन ले पाओ। इसलिए प्लानिंग में बहुत सारे जो अल्टरनेटिव होता है उसमें से किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को आपको सेलेक्ट करना रहता है ताकि हम इजीली अपने गोल को अचीव कर पाएँ। ये था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें टोटल 11 पॉइंट्स है। इसमें मैंने 10 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करी है। 10 पॉइंट्स आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 10 पॉइंट्स आपको सीक्वेंस में लिख देने हैं, जैसे ऑर्डर चेंज होगा चलेगा। 10 पॉइंट्स को आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद एनी 5 पॉइंट्स आपको इसमें से एक्सप्लेन करने रहेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।